कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने BSTC एंड BTED का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। देखिए, ये हमारा सेकंड पार्ट है 12वीं के बाद सरकारी सेवा में जाने के जो विभिन्न फील्ड्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले क्लास में बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि सर, अगर पुलिस लाइन में जाना चाहते हैं, अगर कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई SI बनना चाहता है, कोई फौजी बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या फील्ड्स रहेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे जा सकते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर में लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड, थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये कैसे बनते हैं। या फिर अगर आप BSTC करना चाहते हैं तो क्या इसके साथ में PTET कर सकते हैं, या फिर जैसे PTET जो है वो ग्रेजुएशन के साथ होती है, BA प्लस PTET, या BSc प्लस B.Ed कर सकते हैं, BA प्लस B.Ed कर सकते हैं। क्या इसी तरीके से BSTC के साथ में भी हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं। या फिर अगर कोई RAS बनना चाहता है, कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई RPS बनना चाहता है, तो उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो ये सारे आपके जो डाउट्स हैं वो आज की इस क्लास में मैं क्लियर करूंगा। शुरुआत करते हैं कि भर्तियां जो है ना, अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें, मतलब भारत स्तर पर, तो दो प्रकार की भर्तियां होती है। एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां, ठीक है, एक तो होता है केंद्र सरकार की भर्तियां। बच्चों ध्यान से समझिएगा। तो केंद्र सरकार के अधीन जो भर्तियां होती है उसको, उस भर्तियों को कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने विभिन्न आयोग बना रखे हैं। जैसे टॉप लेवल का आयोग होता है UPSC, ध्यान से समझना। एक आयोग ये है, एक है SSC। मतलब UPSC का मतलब क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग। तो जैसे IAS की भर्ती होती है बच्चों, है ना, जैसे IAS की एग्जाम है, उसके अलावा और जैसे IPS का है, वो सारी भर्तियां इसके तहत होती हैं। बाकी जैसे ग्रुप A, B, C, D की जो भर्तियां होती है वो SSC लेवल पे होती है। SSC का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना। बहुत सारी भर्तियां होती है, जैसे मान लीजिए आपको SI बनना है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे CPO की भर्ती होती है, तो वो यहां पर भी होती है। और साथ ही साथ राजस्थान लेवल पे अलग भर्ती होती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो होती है केंद्र सरकार की भर्तियां, और एक होती है बच्चों राज्य सरकार की भर्तियां, है ना, जो कि राज्य के अधीन होती हैं। तो ये होती है राज्य सरकार की भर्तियां। ये दो प्रकार की भर्तियां होती है। और जो राज्य सरकार है विभिन्न स्टेट में, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार हो गया, UP में अलग है, गुजरात में अलग है, विभिन्न राज्यों में अलग अलग भर्तियां होती है। क्योंकि हम राजस्थान में हैं तो राजस्थान लेवल पर जो भर्तियां होती है उसकी मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। राजस्थान सरकार अपने विभिन्न विभागों के लिए जो भर्तियों का आयोजन करवाता है उसके लिए भी अलग अलग आयोग बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे है RPSC। RPSC का मतलब होता है बच्चों राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो हाई लेवल की जो भर्तियां होती है राजस्थान लेवल पे, उसका आयोजन करवाता है। जैसे कि मान लीजिए RAS की भर्ती है। अब ये RAS की भर्ती कैसे होती है, इसका क्या प्रोसेस है, ये सारी जानकारी दूंगा। जैसे टीचर ग्रेड फर्स्ट की जो भर्ती है, ग्रेड फर्स्ट जैसे लेक्चरर की है ना, ग्रेड फर्स्ट की जो भर्तियां होती है, सेकंड ग्रेड की जो भर्तियां होती है, बहुत सारी और भी कई सारी भर्तियां होती है, वो RPSC के द्वारा होती है। एक अपना होता है RSSMB। तो ये जो है ना, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ये जो भर्तियां करवाता है, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। जैसे पटवारी का एग्जाम हो गया, आपका पुलिस का एग्जाम हो गया, आपका LDC का हो गया, आपका ग्राम सेवक का हो गया, न जाने कितनी ही भर्तियां हैं जो है वो RSSMB करवाती है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की भर्तियां होती है, कौन सी भर्ती किस में जाती है। अब आपके लिए जो विशेष करके 12th लेवल के जो बच्चे हैं, आप लोगों ने अभी 12th का एग्जाम दिया है, मतलब आप सोचिए 12th आपने पास कर दिया है, ठीक है, 12th पास आउट हैं आप लोग। और आपके लिए कौन कौन सी भर्तियां जो है वो अभी आप दे सकते हैं। और जल्दी से जल्दी अगर आप अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आप अपना अपना स्वप्न पूरा करना चाहते हैं, अपने फैमिली का जो है वो एक स्वप्न पूरा करना चाहते हैं, तो आपके लिए दो प्रकार की भर्तियां अभी विशेष रूप से जो है वो अच्छी हैं। वो एक तो होती है बच्चों कि आप BSTC कर लीजिए।
बीएसटीसी करके आप जो है लेवल फर्स्ट के टीचर बन सकते हैं। लेवल फर्स्ट के टीचर क्या होता है बच्चों, जो अपनी प्राइमरी क्लासेस होती हैं, क्लास फर्स्ट से लेकर के और फिफ्थ तक के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं वो होते हैं लेवल फर्स्ट के टीचर। तो ये 12वीं पास बच्चों के लिए सबसे सुनहरा अवसर है। दूसरा है आपके पास एक होता है बच्चों अपने राजस्थान में सीईटी का एग्जाम होता है, और ये सीईटी का एग्जाम 2 लेवल का होता है। एक तो होता है 12th पास बच्चों के, एक तो होता है 12th पास बच्चों के लिए होता है, और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है ना। यही एग्जाम एक होता है ग्रेजुएशन लेवल का। तो चूंकि आपके पास ग्रेजुएशन तो है नहीं, तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, 12th वाला जो एग्जाम है जो कि इस वर्ष सितंबर में होने जा रहा है ना, ये सितंबर में होने जा रहा है, ये एग्जाम आप दे करके राजस्थान की विभिन्न जो भर्तियां होती है, जैसे पटवारी की हो गई, ग्राम सेवक की हो गई, पुलिस की हो गई, जितने भी भर्तियां ना, वो भर्तियां आप उस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपने ये जो सीईटी है अगर पास नहीं किया है तो आप ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो पहले आपको सीईटी करना पड़ेगा। अगर आप टीचर लेवल फर्स्ट बनना चाहते हैं तो बीएसटीसी करनी पड़ेगी, और अगर आप बाकी भर्तियों में जाना चाहते हैं तो आपको सीईटी करना पड़ेगा। अब देखिए, ये सीईटी सितंबर में होगा। अभी इसके फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरे जाने, अभी भरे नहीं गए हैं तो फॉर्म भरे जाएंगे, और वो फॉर्म भर के और इसी तरीके से बीएसटीसी के भी फॉर्म भरे जाएंगे बच्चों। अब बात ये थी, ये ग्रेजुएशन लेवल का तो अभी आप इसको भूल जाइए, क्योंकि ये आपको देना नहीं है। अभी आप इसके लिए एलिजिबल भी नहीं है, इसको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसको दे पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप लोग बीएसटीसी करते हैं, बीएसटीसी का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको कल बताऊंगा, साथ ही साथ हम यहाँ पे सीईटी का सिलेबस देखेंगे, सीईटी जो 12th लेवल की है, क्योंकि आपको रेडी रहना पड़ेगा हर एग्जाम के लिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, और अगर आप ध्येय निश्चित है आपका बच्चों तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो बीएसटीसी अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बीएसटीसी का कंप्लीट सिलेबस नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। बीएसटीसी 2024 की भर्ती आने वाली है, इसके कंप्लीट सिलेबस को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम तभी आप कवर कर पाएंगे जब आपको उसका पूरा सिलेबस कवर होगा, याद होगा। मतलब पता तो होना चाहिए ना क्या चीज पढ़नी है, कितना पढ़ना है, ये पहले पता होना चाहिए। तो बीएसटीसी के कंप्लीट सिलेबस को हम कल देखेंगे, और इसी तरीके से हम एक देखेंगे सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है। इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो हमारा 2024 का जो एग्जाम होना है उसके सिलेबस को भी हम देखेंगे। सिलेबस लगभग दोनों का सेम होता है, और ये जो सीईटी का 12th लेवल का सिलेबस है, एक ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, वो और ज्यादा विस्तार से दिया हुआ है। तो इस पर हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में टोटली जानेंगे। अब कुछ बच्चों ने ये कहा था कि क्या सर बीएसटीसी के साथ में हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं? बच्चों, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है बीएसटीसी में, तो बीएसटीसी में आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और उन 2 सालों में आप बीएसटीसी के साथ में अगर रेगुलर एडमिशन लेकर के कहीं कोई और कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कोई बीएससी करना चाहे या कोई बीए करना चाहे, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन एक स्थिति यह है कि अगर आपका सिलेक्शन मान लो बीएसटीसी में हो जाता है, तो उसके साथ में एक और कोर्स आप जो ग्रेजुएशन अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अगर आप कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप फॉर्म भरते हैं बच्चों, तो ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ से आपका क्या होगा कि वो जो डिग्री है वो भी हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका बीएसटीसी भी कंप्लीट हो जाएगी। ये एक ऑप्शन है आपके पास में। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप पीटीईटी करना चाहते हैं, तो पीटीईटी करने के लिए पीटीईटी एक्चुअली हो करते क्यों है कि अगर आपको फर्स्ट ग्रेड बनना है, अगर आपको सेकंड ग्रेड बनना है, या अगर आपको थर्ड ग्रेड लेवल 2 बनना है, तो आपको पीटीईटी करनी पड़ेगी। तो पीटीईटी करने के लिए पहले तो आपको 12th पास प्लस ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, और या फिर आपको 12th के बाद में ग्रेजुएशन के साथ में आप पीटीईटी करेंगे, तो ये आपका कोर्स हो जाएगा बच्चों, ग्रेजुएशन के साथ में पीटीईटी। तो ये आपका कोर्स होगा 4 साल का। मतलब ग्रेजुएशन में आप बीए कर सकते हैं, आप चाहे तो बीएसटीसी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में आप चाहे तो बीए प्लस पीटीईटी कर सकते हैं, बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये रहेगा। तो ये फिलहाल आपके लिए पड़ेगा अभी लंबा लॉन्ग टाइम रहेगा, पूरे 4 साल, और 4 साल में फिर ये गवर्नमेंट भी जा चुकी होगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 12th के साथ में बीएसटीसी कर, 12th के बाद में आप बीएसटीसी कर लीजिए और आप जो है वो सीईटी का एग्जाम दे दीजिए। ठीक है, ये जो है एक आपके लिए इंफॉर्मेशन हो गई। जो बच्चे जो पुलिस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भर्ती आएगी, लेकिन उसके लिए भी आपको सीईटी तो देना पड़ेगा। तो सीईटी दे दीजिए। जैसे मान लो एसआई की भर्ती आती है, पुलिस की भर्ती आती है, इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे भी एसआई की भर्ती निकलती है, तो उसके लिए आपको एसएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से सारी जानकारी आपको धीरे 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 होती जाएगी। ठीक है, किस लेवल में किसको जाना है। अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विस की बच्चों, सिविल सर्विस फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सिविल सर्विस मतलब जैसे आईएएस बनना है किसी को, है ना, और किसी को जैसे आरएएस बनना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। मतलब आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए बच्चों, कि आपके पास में डिग्री होनी चाहिए 3 साल की, और ग्रेजुएशन करने के बाद में ही आप एलिजिबल हो पाएंगे, आप आईएएस का या आरएस का एग्जाम दे पाएंगे। आईएएस बहुत टफ लेवल का एग्जाम होता है, यूपीएससी इसका एग्जाम करवाती है। इसके लिए आपको बड़ी शहरों में जैसे दिल्ली वगैरह, जयपुर आदि जाना पड़ेगा, वहां पे आपको रहना पड़ेगा, तैयारी आपको वहां पे करनी पड़ेगी। इसी तरीके का आरएएस का एग्जाम राजस्थान लेवल का टॉप लेवल का एग्जाम होता है, और इसमें भी क्या होता है कि दोनों एग्जाम जो है ना, इसमें 3 टाइप के एग्जाम्स होते हैं। पहले होता है एक आपका फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम होता है, उसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, प्री एग्जाम कहते हैं। ये प्री जो बच्चे पास करते हैं वो सेकंड लेवल पे जाते हैं, वो उनका मेंस का एग्जाम होता है। और मेंस जो बच्चे कर लेते हैं वो उनका थर्ड एग्जाम जो होता है, थर्ड स्टेप होता है, वो होता है इंटरव्यू। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से जो है वो 3 स्तर पर एग्जाम होता है। अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, इसमें मेरिट बनती है, क्लियर नहीं होता है। जैसे 12th पास कर लिया, तो 12th में क्या होता है कि जो एक जगह 36% लाना है, तो उसके ऊपर वाले सारे पास होकर बाकी फेल हो जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो मेरिट में आना पड़ता है। कि मान लीजिए 5 लाख जो है स्टूडेंट्स इसमें अपियर होते हैं, एग्जाम देते हैं, और सीटें अगर मान लीजिए कि 651 है, तो 5 लाख में से मेरिट के हिसाब से और वर्गवार कैटेगरी के हिसाब से जो आपकी लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में 651 तक जो मेरिट ऊपर से टॉप 1 2 3 4 ऐसे करते करते आएंगे, तो 651 तक आई। उसके नीचे वाले जो है ना, उनको सबको जो है वो बार कर दिया जाता है, इससे ऊपर वाले सारे जो है वो आ जाते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें हो गया। तो अब देखो, मैंने बता दिया कि आरएस और आईएएस के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर में भी अगर आप बीएसटीसी करते हैं तो उसके लिए 12th पास चाहिए, और अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीटीटी करनी पड़ेगी। पीटीटी ग्रेजुएशन के बाद भी होती है और ग्रेजुएशन के साथ भी होती है, जो कि 4 साल का कोर्स होता है, और ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो 2 साल का कोर्स होगा। दूसरी अगर भर्तियों में जाना चाहते हैं तो आपको सीईटी करना पड़ेगा बच्चों, और सीईटी के एग्जाम अभी 12th लेवल के जो सीईटी के एग्जाम होंगे वो सितंबर में होंगे, और जो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे वो तो अक्टूबर में होंगे, तो वो आपके काम का नहीं है। 12th के बाद क्या कर सकते हैं उसके लिए मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया है। आप चाहे तो बीएसटीसी कर सकते हैं, आप चाहे तो सीईटी कर सकते हैं, और इसके अलावा ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन तैयारी करते रहें, अपना बेसिक कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, कोई अगर आपका डाउट है, कोई कमेंट है, तो निश्चित रूप से मैं उसका आपको सॉल्यूशन अवेलेबल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।